Good morning, students. Today in this video we will be talking about concept of gene. So let's start with history. सबसे पहले gene term was coined by W. Johnson in 1909. सबसे पहले जॉनसन ने टर्म दिया था जीन. फिर बाद में जो मेंडल है, DJ मेंडल जो है, उन्होंने gave the concept कि a unit of factor controls specific phenotypic trait. जो बाहरी अपीयरेंस होता है एक ऑर्गेनिज्म का, वो डिपेंड करता है इज गिवन बाय अ यूनिट फैक्टर. उन्होंने टर्म जीन नहीं दिया था, बट इनिशियली मेंडल ड्यूरिंग हिज वर्क फाइंड आउट कि हर ऑर्गेनिज्म का जो भी एक्सटर्नल अपीयरेंस है, फिनोटाइप है, वो एक फैक्टर से कंट्रोल होता है. देन E.R. गैरोट जो है, उन्होंने 1908 के अंदर प्रपोज किया था कि वन जीन वन प्रोडक्ट हाइपोथेसिस, वन जीन जो है वो एक प्रोडक्ट को एनकोड करता है. देन जीन थ्योरी वाज गिवन बाय T.H. मॉर्गन इन 1911. फिर 1949 के अंदर फॉलिंग एंड इनग्राम ने एस्टैब्लिश किया था रोल ऑफ जीन्स इन प्रोटीन सिंथेसिस. कैसे जीन्स जो है वो कंट्रोल करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को. देन बीडल एंड टॉटम ने वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस दी थी. सो दे कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट व्हिच वी विल डिस्कस लेटर. देन द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन वाज प्रपोज्ड बाय सेमुअल बेंजर. उन्होंने फाइन स्ट्रक्चर जीन का, जीन क्या होता है, किस चीज से बना होता है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, दैट वाज फाइन स्ट्रक्चर वाज गिवन बाय बेंजर. देन येनोव्स्की उन्होंने प्रपोज किया था वन जीन, दैट इज सिस्ट्रॉन, वन जीन एनकोड फॉर वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस इन 1965. देन एक्चुअल जीन कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय सुटन, राइट. उसके बाद में अगर हम स्टडी करें, देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन अबाउट द जीन. डेफिनेशन जो है वो जीन की क्लासिकल डेफिनेशन है, वो मॉडिफाई होती गई इनटू अ मॉडर्न डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ जीन. सो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल डेफिनेशन, जीन इज द यूनिट ऑफ फंक्शन, दैट इज one gene controls one specific character, and gene is also unit of recombination and it is also a unit of mutation. So this was classical definition of gene. अब क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या था? जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट था वो पहले इंट्रोड्यूस किया था सुटन ने 1902, और उसी कॉन्सेप्ट को फर्दर एलैबोरेट किया था मॉर्गन ने 1913 में, ब्रिजेस 1923 में और मुलर ने 1927 में, राइट. और उसके मेन पॉइंट क्या था कि जीन्स आर द डिस्क्रीट पार्टिकल्स इनहेरिटेड इन मेंडेलियन फैशन. मेंडेलियन फैशन पता बेटा, मेंडल के जो प्रिंसिपल्स थे वो क्या थे? मेंडल ने जो 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स दिए थे, the principle of segregation, the principle of dominance, principle of independent assortment of genes. तो ये मेंडल ने वर्क किया था पी के ऊपर. पी के 7 कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी किए थे उन्होंने, और फिर ये 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए थे, प्रिंसिपल्स दिए थे मेंडल ने. और ही ऑल्सो सेड कि जो फिनोटाइप है वो डिपेंड करता है ट्रेट पे, फैक्टर पे, और वो फैक्टर जो है 3:1 रेशियो में इनहेरिट होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, राइट. तो जीन्स, अब जो सुटन, बोवेरी और ब्रिजेस, मुलर, इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था जीन का, तो दे सेड आफ्टर मेंडल कि पूरे जो प्रिंसिपल्स आ गए थे उसके बाद में ही ये जीन्स आर डिस्क्रीट पार्टिकल्स इनहेरिटेड इन मेंडेलियन फैशन. और जीन्स जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं एक डेफिनेट लोकस इन द क्रोमोसोम. लोकस इज अ पोजीशन, स्पेसिफिक पोजीशन वेयर अ जीन इज लोकेटेड ऑन अ क्रोमोसोम. क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन की एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है, फिक्स लोकेशन होती है हर जीन की, उस पोजीशन को हम कहते हैं लोकस, राइट. and responsible for expression of specific phenotypic character. तो उन्होंने दिए था जीन्स आर डिस्क्रीट पार्टिकल जो कि मेंडेलियन फैशन में इनहेरिट होते हैं, एक स्पेसिफिक लोकस ऑक्यूपाई करते हैं क्रोमोसोम पे, और उनके कारण दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ स्पेसिफिक phenotypic character, right? Then according to Watson and Crick ने क्या दिया था
डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया था। विल्किंस ने 1962 और वॉटसन एंड क्रिक 1953 उन्होंने जीन को डिफाइन किया था एज ए मैक्रोमोलिक्यूल जो कि अटैच रहता है टू द अनडिफरेंशिएटेड न्यूक्लियोप्रोटीन थ्रेड, क्रोमोनेमा जिसे कहते हैं, विच कैन पास फ्रॉम सेल टू सेल एंड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो उन्होंने बायोकेमिकल टर्म्स में जीन को डिफाइन किया था कि वो एक मैक्रोमोलिक्यूल है जो न्यूक्लियोप्रोटीन थ्रेड से अटैच रहता है और वो भी सेल टू सेल और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास होता है। ना टीएच मॉर्गन ने क्या डिस्कस किया था, ही फर्दर डिस्कस कि किस तरह के नेचर ऑफ जीन किस तरह के होते हैं, उनके कारण क्या कैरेक्टर्स होते हैं, क्या फंक्शन होते हैं, एंड विच लेड टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ जीन। तो दिस वाज क्लासिकल कॉन्सेप्ट था कि जीन जो है डिस्क्रीट पार्टिकल मेंडेलियन फैशन में इनहेरिट होते हैं, एक स्पेसिफिक लोकस ऑक्यूपाई करते हैं, स्पेसिफिक फिनोटाइप कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। फर्दर रिसर्च हुई जीन पे मॉलिक्यूलर लेवल पे। देन मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट से ये है कि जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस विच में अंडरगो इंट्राजेनिक रिकॉम्बिनेशन। फर्दर जीन रिकॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ये एक नया कॉन्सेप्ट आया। So gene is the function or unit of function coding for one polypeptide. So that was further new concept, classical concept के बाद में. Now what is modern definition? अब जो definition है gene की, gene is the unit of genetic information, that is the sequence of DNA जो कि specify करता है one polypeptide को. एंड वो जो सेक्शन है डीएनए का जो कि एक पॉलीपेप्टाइड को एनकोड करता है, उसके अंदर कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस दोनों होती है. सो द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ जीन इज द यूनिट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन विच स्पेसिफाई वन पॉलीपेप्टाइड चेन एंड इंक्लूड कोडिंग एज वेल एज नॉन कोडिंग रेगुलेटरी सीक्वेंसेस. राइट, मीन्स इंट्रॉन एंड एक्सॉन सीक्वेंसेस से बना हुआ होता है. देन नाउ व्हाट इज मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन? जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन है वो फर्दर जो है साइंटिस्ट लाइक बेंजर, उन्होंने फर्दर इसको फर्दर कॉन्सेप्ट दिया था मॉडर्न कॉन्सेप्ट. तो बेंजर ने कुछ टर्म्स दी थी, डिफरेंट टर्म्स दी थी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट नेचर ऑफ जीन एंड जेनेटिक मटेरियल इन रिलेशन टू द क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक फिनोमेना जो कि उनके साथ इन्वॉल्व है. राइट, मीन्स वो एक जीन जिस फिनोमेना से रिलेटेड है उसके अकॉर्डिंग उस जीन को उन्होंने टर्म दिया था. तो जीन एज यूनिट ऑफ ट्रांसमिशन उसे हम कहते हैं सिस्ट्रॉन. फिर जीन एज यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन उसे कहते हैं recon. फिर जीन एज यूनिट ऑफ म्यूटेशन इट इज कॉल्ड muton. The only terminology is differing according to the function जो कि जीन concerned है. Otherwise the gene is made up of DNA only and it has different function. अगर उसके अंदर recombination हो रहा है तो हम उसको recon कह देंगे, अगर उसके अंदर mutation हो रहा है then we call muton. And if it is normally being transmitted and encode for a polypeptide chain तब हम उसे कहेंगे cistron. Now, what are the essential features of modern concept of gene? अब जो concept of gene है उसके अंदर final points क्या हैं? First, gene जो है, gene determine the physical as well as physiological characters. So, और ये सारी characteristics जो है वो transmit होती है from parents to offspring generation after generation. एक generation से अगली generation जो है वो parents से उनके children के अंदर transfer होती है. Then second point ये दिया था कि now the point is characters of an individual are determined by paired genes which are situated in definite number of chromosome pairs or linkage group. क्योंकि अब हम जानते हैं कि we have homologous chromosomes, half from paternal and half maternal, right? और हर chromosome pair मतलब there is a pair of chromosome. So we know 23 pair of chromosomes are there. तो जो भी कैरेक्टर एक इंडिविजुअल के अंदर है वो भी पेयर्ड जीन से डिटरमाइन होता है. राइट, many genes are present on each chromosome. Why? Because the number of genes are very high as compared to number of chromosomes. So that is why several genes are located on each chromosome.
और जो जीन्स एक क्रोमोसोम के ऊपर वेरी क्लोजली एसोसिएटेड हैं एंड आर इनहेरिटेड टुगेदर, एक साथ पेरेंट्स से चिल्ड्रन में ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं, तो हम उस जीन्स को कहेंगे लिंक्ड जीन्स। एक साथ जो ट्रांसमिट होते हैं उन्हें हम लिंक्ड जीन्स कहते हैं, राइट। देन each gene has a specific position in a specific chromosome और उस पोजीशन को हम कहते हैं लोकस। तो अब क्रोमोसोमल एबरेशन हो, चाहे वो ट्रांसलोकेशन हो, इन्वर्जन हो, दे मे ब्रिंग रिलेटिव चेंज इन द स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ द जीन। तो जब क्रोमोसोम एबरेशन होता है, म्यूटेशन होता है, तभी पोजीशन लोकस की चेंज होती है, अदरवाइज जीन की एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है ऑन द क्रोमोसोम और उसे हम लोकस कहते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन ईच पेयर ऑफ जीन्स गेट सेग्रीगेटेड। हर पेयर जो है वो सेग्रीगेट हो जाता है, मीन्स वी नो गैमीट फॉर्मेशन में मियोसिस होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, होमोलोगस पेयर के जो क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो जाते हैं। एक जो दो क्रोमोसोम एक पेयर के होते हैं, एक क्रोमोसोम एक गैमीट में जाता है और दूसरा दूसरे गैमीट में, सो वी कैन से ईच पेयर ऑफ द जीन्स आल्सो गेट सेग्रीगेटेड। व्हाई? बिकॉज जीन्स आर ऑन क्रोमोसोम, राइट। अब जब क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, ईच पेयर ऑफ जीन्स गेट separated and gamete possess only one gene of that kind, right. Then pair of genes which are in different chromosome or in different linkage group are assorted independently. जो जीन्स एक क्रोमोसोम के ऊपर लीनियरली अरेंज्ड हैं वो सब एक साथ एक लिंकेज ग्रुप के फॉर्म में इनहेरिट हो जाते हैं, और जो जीन अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर इनहेरिट होते हैं, तो हम कहते हैं इसे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स, राइट। सो पेयर ऑफ जीन्स विच आर इन डिफरेंट क्रोमोसोम या फिर दूसरे डिफरेंट लिंकेज ग्रुप में हैं आर असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली। असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली मतलब जो पेरेंट्स से चिल्ड्रन के अंदर या ऑफस्प्रिंग के अंदर जब क्रोमोसोम जा रहे हैं तो जीन जो अलग अलग क्रोमोसोम पे हैं वो एक दूसरे से अलग असॉर्ट होते हैं, इंडिपेंडेंट मूवमेंट होता है। Then genes lie in linear order on chromosome and the order remains same unless translocation or inversion takes place. अब genes are present on chromosome, लीनियर फैशन के अंदर अरेंज होते हैं और उनका ऑर्डर जो है वो सेम रहता है जब तक कोई म्यूटेशन नहीं हो। ट्रांसलोकेशन पोजीशन ही बदल जाए, इन्वर्जन जब जीन जो है इन्वर्ट होके वापस उसी पोजीशन पे लग जाए, इन्वर्जन हो जाए, देन ओनली जो सीक्वेंस है जीन्स की वो अलग होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज अ सिंगल जीन में ऑकर इन सेवरल फॉर्म्स, जिसे हम कहते हैं एली, राइट। एक जीन जो है जनरली जो दो फॉर्म होते हैं, एक फॉर्म को हम कहते हैं डोमिनेंट एली, दूसरे को हम कहते हैं रेसेसिव एली। सो डोमिनेंट एली कौन सा होता है? विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ एंड सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ रेसेसिव जीन, उसे हम कहते हैं डोमिनेंट एली ऑफ द जीन। और डोमिनेंट एली ऑफ द जीन जो है वो अपने आप को होमोजाइगस कंडीशन हो चाहे हेटेरोजाइगस कंडीशन हो वो एक्सप्रेस करता है। रेसेसिव एली ऑफ द जीन कौन सा होता है? विच इज सप्रेस्ड इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एली। डोमिनेंट अगर जीन है तो रेसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। एक्सप्रेस नहीं कर पाता मतलब फिनोटाइपिकली उसका जो कैरेक्टर है वो नहीं दिखता। रेसेसिव जीन एली जो है ओनली एक्सप्रेस फिनोटाइपिकली व्हेन इट इज इन होमोजाइगस फॉर्म। दोनों एली जीन के अगर रेसेसिव है देन ओनली इट विल बी एक्सप्रेस, राइट। सो आई थिंक ये आप लोगों ने लास्ट ईयर मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में पढ़ा होगा। देन व्हेन मोर देन 2 फॉर्म्स ऑफ जीन्स आर देयर उसे हम कहते हैं मल्टीपल एलीज ऑफ जीन। नेक्स्ट पॉइंट, द नंबर ऑफ अ पर्टिकुलर जीन में बी इंक्रीज्ड इन सेल ड्यू टू पॉलीप्लॉइडी। अब नंबर ऑफ जीन हमेशा फिक्स है, लीनियर ऑर्डर में है, बट इट में इंक्रीज ड्यू टू पॉलीप्लॉइडी। हम ये कहेंगे एनीप्लॉइडी ऑल्सो कॉजेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द नंबर ऑफ जीन इन अ सेल, राइट। तो जब अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज हो रहे हैं देन द नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर जीन ऑल्सो चेंजेस।
Then mutation causes a gene to be changed from its wild form. कोई म्यूटेशन जो है जीन की सीक्वेंस में अगर आता है तो वो चेंज कर देगा, वाइल्ड फॉर्म ऑफ द जीन विल बी चेंज इनटू म्यूटेटेड फॉर्म. सो इट मे चेंज इट्स फंक्शन. या पॉलीपेप्टाइड जीन जो है वो जीन से जो एनकोड हो रही है वाइल्ड फॉर्म से, वो म्यूटेटेड फॉर्म से हो सकता है न बने, हो सकता है इट इज चेंज. एक्चुअली इफ द सीक्वेंस इज चेंज then the chain polypeptide chain also changes. Then gene in a particular chromosome may be shifted to its homologous pair due to crossing over causing recombination. जो भी एक क्रोमोसोम के अंदर जो जीन्स होते हैं वो होमोलोगस पेयर के बीच में चेंज हो जाते हैं, राइट, जब क्रॉसिंग ओवर होता है और उसके कारण रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स होते हैं. सो दैट इज हाउ जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, एक दो पेरेंट्स जो एक मैटरनल एंड पैटर्नल पेरेंट्स हैं और उनसे जो चिल्ड्रन ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, दैट इज व्हाई दे शो सम आर ऑफ सेम पेरेंटल टाइप्स और खुद जो होते हैं बिल्कुल न्यू डिफरेंट दिखते हैं पेरेंट्स से. दैट इज बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ दोज जीन्स. Then next point is sometimes two or more genes inherited interact together to produce a trait. तो उसे हम कहते हैं interaction of genes, right? एक जीन एक पर्टिकुलर ट्रेट को एक्सप्रेस कर रहा है, बट समटाइम्स combination of gene is required for that particular trait. किसी एक ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए दो से ज़्यादा जीन का इंटरैक्ट होना ज़रूरी है. Then replication of each chromosome during cell division causes self-duplication of the genes of that chromosome. जब क्रोमोसोम डुप्लीकेट कर रहा है इसका मतलब क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए. अगर डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है इट मीन्स जो जीन सीक्वेंस एक क्रोमोसोम पे है वही सीक्वेंस उसके रेप्लिकेट के ऊपर भी होगी. Then genes are केमिकली डीएनए. अगर हम मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन देखें, बायोकेमिकल टर्म्स में देखें, इट इज डीएनए, अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर विच इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कंटेनिंग adenine, guanine, thymine and cytosine together. किसके साथ? deoxyribose sugar and phosphate. And last point, the nucleotides are grouped into triplets रिप्रेजेंटिंग 64 कॉम्बिनेशन जिसे हम जेनेटिक कोड कहते हैं. तो एक ट्रिपलेट जो है वो एनकोड करता है एक अमाइनो एसिड पे को, राइट. वी नो दैट ईच जेनेटिक कोड स्पेसिफाई वन पर्टिकुलर अमाइनो एसिड, राइट, और उसे हम कोडॉन भी कहते हैं, राइट. देन जीन्स प्ले अ वाइटल रोल इन सेल. बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. फंडामेंटल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, direct or indirect control of cellular metabolic activity and reproduction of cells. So all these activities are mediated by different RNAs, mRNA, ribosomal RNA and transfer RNA, because all ये तीनों तरह के mRNA involve होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन से बनते हैं, and further by translation they give rise to protein synthesis, and the proteins then further control the metabolic activity within the cell, right. So I hope आपको ये जीन कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, कैसे वो कॉन्सेप्ट जो है क्लासिकल से मॉडर्न कॉन्सेप्ट में चेंज हुआ. डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो रिसर्च करके फाइनली वी हैव दिस मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन. फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो में विल स्टडी की और कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स हुए एंड व्हाट मोर वर्क वाज डन in gene concept. Thank you.